आज का टॉपिक है वर्तमान युग में राजयोग का प्रभाव। क्योंकि राजयोग एक ऐसी शक्ति है जो आपके पूरे वातावरण को, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को बदलने के लिए तत्पर है। क्योंकि राजयोग का सीधा सीधा कनेक्शन आपकी कर्मेंद्रियों से है। क्योंकि कर्मेंद्रियों को जितना हम अपने अधीन चलाएंगे उतना वो पावरफुल बन सकती हैं। आज मान लो हम कई बार कहते हैं कि मैं सोचना नहीं चाहता था ऐसा लेकिन सोच लिया, हम बोलना नहीं चाहते थे ऐसा लेकिन बोल दिया, हम करना नहीं चाहते थे ऐसा लेकिन कर दिया। लेकिन राजयोग आपको इससे अनुकूल सिखाएगा कि आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, आप जो बोलना चाहते हैं वो भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए, और आप जो करना चाहते हैं वो भगवान के निमित्त अच्छा होना चाहिए। आज आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पर हमने कोई नहीं देखा कि वो सिगरेट जाके पीता हो, क्योंकि वहां का वातावरण उन चीजों को अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन आज आप मंदिर से बाहर खड़े हैं तो आप ये सिगरेट जो भी चीजें आप सेवन कर रहे हैं, देखिए मंदिर के अंदर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहां पर शुद्ध वातावरण है, तो वहां पर अशुद्धि चीजें नहीं जाती हैं। इसीलिए राजयोग का प्रभाव आपके जीवन को आपके अनुकूल बना सकता है। क्योंकि जब तक आप राजयोग को अपने जीवन में दस्तक नहीं देते तब तक वो कुछ नहीं करता। आज आप एकांत में बैठ के ओनली बस यही चिंतन करें, मैं पीसफुल सोल हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब आपने ये चिंतन किया तो एक बहुत सुंदर एक ऑरा मंडल आपके पास बन जाता है कि हाँ मैं पीसफुल सोल हूँ। जब आपके मन में बहुत सारे मन में युद्ध चल रहा हो, द्वंद्व चल रहा हो, उस समय भी आप फील कर सकते हैं कि भगवान के बहुत सारे वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और मेरे अंदर का सारा बोझ वो धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली तब भी आपको खुशी महसूस होगी। और फिर जैसे आप वो चीजों से निकलकर बाहर आते हैं और उस समय बाहर निकलते ही आप ये सोचते हैं कि आज मैं कितना हल्का हूँ। अब आपके घर में कोई परिस्थिति आई, आपने 5 मिनट बैठ के उस परिस्थिति को पूरा परमात्मा को सुनाया और परमात्मा से आपने एक बच्चा बन के राय मांगी कि भगवान इस जगह पर मैं क्या करूं, आप बताएं, आप राय दें। भगवान आपके मन में ही वो राय और वो प्लान आपको पहले से ही भेज देगा कि आप इस समय ये चीज करें, तो इससे आपके घर का वातावरण आपके अनुकूल चल सकता है। क्योंकि राजयोग से पहले तो हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पर हम बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना, बुरा करना, ये सब आ जाता है, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और राजयोग से हम जहाँ पर अशांति है वहाँ शांति ला सकते हैं। राजयोग के प्रयोग से हम अपने अन्न की शुद्धि भी कर सकते हैं। राजयोग के प्रयोग से हम मन को पावरफुल बना सकते हैं और राजयोग के प्रयोग से ही हम अपने जीवन में जो असफलता है उसको सफलता में बदल सकते हैं। तो आज से ही प्रण करें, मुझे अपने दिनचर्या में राजयोग का प्रयोग जरूर करना है, जिसको हम कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन जो है वो हमें डायरेक्ट भगवान से जोड़ता है। क्योंकि जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो याद सीधा सीधा भगवान से जुड़ती है। लेकिन आज आप दे समझकर परमात्मा को याद करते हैं, वो याद कनेक्ट नहीं होती। जैसे अगर आप मान लो 2 रबड़ की तारों को लेते हैं, अब दोनों रबड़ की तारों में से आपने एक रबड़ की तार को उतार दिया है, दूसरी रबड़ की तार को उतारा नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि करंट आ जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप दोनों रबड़ की तारों को, दोनों के रबड़ों को उतार देंगे और वायर को निकाल देंगे। जैसे आपने सामने उसके साथ बल्ब को जोड़ा है, आप जैसे उन वायरों को कनेक्ट करेंगे बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दोनों चीजों ने वो करंट दिया है। शरीर समझ के हम भगवान बिंदु रूप को याद कर रहे हैं, जो सुप्रीम सोल है उसको याद कर रहे हैं। अब वो तो वायर से रहित, वो तो अपने इस रबड़ से रहित है, लेकिन मेरे को देह रूपी रबड़ है। तो जब तक मैं इस देह रूपी रबड़ को नहीं भूलूंगा तब तक मैं भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रख सकता और मेरा मन का कोई भी बोल उस तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक ही चीज का ध्यान रखें कि मुझे मेडिटेशन करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि मुझे अपने आप को एक बिल्कुल पावरफुल, शांत स्वरूप, पीसफुल सोल समझकर बैठना है कि मैं आत्मा भी बिंदी हूँ और मेरा पिता वो भी बिंदी ही है। तो इसीलिए बिंदी के साथ बिंदी का कनेक्शन सहज हो जाता है। जैसे देह का कनेक्शन देह के साथ सहज है, उसी प्रकार आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ सहज तभी हो सकता है जब आपका दोनों की पहचान होगी। तभी आप राजयोगा मेडिटेशन का पूरा आनंद ले पाएंगे।